जब अपन लास्ट क्लास में जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने नस्ट इक्वेशन पढ़ ली थी, उसका यूज सीख लिए थे। लेकिन अपन ने एक चीज जो कर रहे थे, तो आपने एक चीज नोट आउट की होगी कि अपन ने ई नोट सेल माइनस ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करने की कोशिश की, जबकि दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, मतलब नहीं करना चाहिए था, फिर भी ठीक है। तो क्या हुआ, ई नोट सेल पे ई नोट कैथोड प्लस ई नोट एनोड करिए, कुछ तो करना था ना। स्टैंडर्ड में भी कुछ तो करना था कि डेल्टा जी से हम लाए कैसे उस फॉर्मूले को, कि जो अपना फॉर्मूला था ना, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, वो हम कहां से लाते हैं और हम ये क्यों कहते हैं कि फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो उसको अपन थोड़ा सा डेरिवेशन फॉर्म में देखेंगे, बाकी यूज नहीं करेंगे उसका ना। तो बेटा हमें पता है कि डेल्टा जी नोट किसके बराबर होता है बेटा, माइनस एन एफ ई नोट के। अगर मान लो आपकी रिएक्शन है कि मुझे पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो मुझे एनोड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी चाहिए। तो जिंक सॉलिड किस में गया, जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में। कैथोड पे क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन, तो मुझे रिडक्शन रिएक्शन लिखनी चाहिए कि कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में गया है, कॉपर में। तो मुझे जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डेल्टा जी नोट, जो इस रिएक्शन का डेल्टा जी नोट आएगा, तो वहां पे इस सेल में ई की जगह यहाँ पे क्या लेना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी तो क्या एनर्जी है ना, गिफ्ट फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी नोट क्या होगा बेटा, इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 एफ, और ई नोट क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाता है, कॉपर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो जो इस रिएक्शन का डेल्टा G2 है वो क्या आना चाहिए बेटा, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 एफ एफ है, ई नोट यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ दूं, एनोड और कैथोड रिएक्शन को, तो क्या हमारे पास फुल सेल रिएक्शन आ रही है। अब जो फुल सेल रिएक्शन है उसका अगर मैं डेल्टा G03 लिखना चाहूं, तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2। और जो इस फुल सेल रिएक्शन का जो ये तो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड का इलेक्ट्रोड एक कैथोड का, और ये तो सेल है, तो यहाँ पे जो ई आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ई नॉट ए सेल। और आपको पता है बेटा कि ये गिफ्ट एनर्जी तो एनर्जी है, और हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ के हैं, रिएक्शन जोड़ने पे एनर्जी जुड़ जाती है। तो जो डेल्टा G3 है वो किसके बराबर आना चाहिए, डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G1। अरे बोलो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से तो आई तो एनर्जी भी जुड़ेंगी। अब मुझे पता है डेल्टा G3 किसके बराबर है बेटा, -2f ई नॉट सेल इक्वल टू -2f ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर। अरे बोलो, -2f ई नॉट Zn2 प्लस। अब आपने इन चीज में देखा सब में एक चीज कॉमन है, 2f सब में कॉमन है, -2f। मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर और Zn2 प्लस से। अरे बोलो, अब आपको पता है बेटा कॉपर 2 प्लस से कॉपर क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट ए रिडक्शन पोटेंशियल प्लस जिंक से जिंक 2 प्लस क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रियलिटी में ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमका क्या, तो ये भी सही है कि अगर कोई मुझसे कहे कि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट सेल होता, मैं कहूंगा ऑफ कोर्स सही होता है। फिर मैंने इसे क्या किया, कन्वर्ट। मुझे पता है कि इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं रिडक्शन पोटेंशियल की तरह लिख सकता हूं, बस माइनस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, ये तो वैसा का वैसा रखा, इसको मैं उल्टा रखूंगा तो बाहर क्या लिख दिया, माइनस, और ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब वो हमें इस फॉर्मूले के कई फॉर्म पूछ लेता है, हमें तो ये याद रखना है। अब देखो वो ऐसा भी तो लिख सकता था, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड माइनस प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या ये लिखा जा सकता था, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ क्या आ जाता, माइनस। फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता था, फिर बोलो, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ई नॉट माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस फॉर्मूले को कई फॉर्म में लिख सकता है, हम ये याद रखेंगे, इससे किसी में भी कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? तो अपन इसे सोल्व करते हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। या फिर ये भी सही है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सीधा जोड़ दो। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि आपको कह दे ये कैथोड है, ये एनोड है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो सीधा जोड़ दो, कहानी खत्म।
लेकिन अगर हमें नहीं पता कौन एनोड है कौन कैथोड, फिर तो हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं और उससे पता करते हैं कि कौन कैथोड है कौन है, तब हम इसका यूज करेंगे। फिर बोलो चमका गया, आगे चले। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अब अपने पास आता है एक फ्रॉस्ट डायग्राम। क्या आता है बेटा? फ्रॉस्ट डायग्राम। इस फ्रॉस्ट डायग्राम को सीखते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। ये तब यूज करना है जब रिएक्शन सेल ना हो। सर मतलब यहाँ तो सेल था, तो सेल में क्या हुआ बेटा? मैंने कहा था एन बराबर होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए? तो देखो सब में एन बराबर था, तो वो एन टू टू था, तो कट गया। अगर मान लो यहाँ 3 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 3 होता, तो कटता गया ये, हमारा फॉर्मूला आता ही नहीं। जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ये आता ही। अरे बोलो, तो फ्रॉस्ट डायग्राम क्या है बेटा? ध्यान समझो कि अरेंज, जितने भी आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा, जितने भी आपको आयन आए ना, अरेंज द आयन इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। आपको जितने आयन दिए या तो उनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग में अरेंज करना है। सेल नहीं होगा बेटा, आपको साफ दिख जाएगा कैसे। फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा इसमें सिंपल सी कहानी है। A3 प्लस किस में जा रहा है? A प्लस में। A प्लस जा रहा है A0 में, A0 जा रहा है A2 माइनस में। अब आपको सबको एक सीक्वेंस में लिखना है। सबको क्या लिखना है? एक सीक्वेंस में। सब इधर जा रहे हैं तो सब इधर का डाटा होना चाहिए। और ये बेटा A3 से नेट हो गया A2 माइनस में। तो आपको नहीं लगता इसकी इक्वेशन G1 है, इसका G2, इसका G3, इसका G4, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जो G4 है वो G1 प्लस G2 प्लस G3 के सम के बराबर होगा? लेकिन ध्यान रहे इसके एक के भी डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो जानी चाहिए, सब एक डायरेक्शन में। अब आप G4 की जगह क्या लिखोगे कि सर G क्या होता है बेटा? माइनस NF E नॉट G नॉट। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है बेटा, A3 से A2 माइनस में जा रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 5। तो मैं क्या लिखूंगा? -5F E नॉट 4। मान लो इसका पोटेंशियल E नॉट 4 है। G1 को क्या लिखूंगा? कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 2, -2F E नॉट 1। A1 प्लस से A0 में जा रहा है, कितने का चेंज है? 1 का। क्या लिखूंगा? -F E नॉट 2। फिर बोलो, और बेटा इस लास्ट वाले को क्या, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 2, तो क्या लिखूंगा? -2F E नॉट 3। तो हमें पता है पूरी इक्वेशन में -F डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया? 5 E नॉट 4 इक्वल टू, चमका क्या? तो आपने एक चीज देखी, क्योंकि ये सेल नहीं था तो सब कुछ कटा भी नहीं, तो इसलिए ई नोट सेल माइनस ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड वाली गलती नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो तभी वैलिड है जब सब में इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम। जैसे इसमें नहीं थे सेम, तो कटे ही नहीं है। तो फिर बोलो चमका क्या? अब मैं एक चीज समझ गया कि ये इतनी नोटंकी भी क्यों करना। हमें एक चीज समझ में आ गया कि एन टोटल ई टोटल इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3, यही है कि नहीं है? क्योंकि वो माइनस है तो सब में कट रहा है। फिर बोलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अपन। जैसे हमारे पास ये लिखा है ई नोट ए से ए प्लस में एक्स है, A2 प्लस से ए प्लस में वाई है, A3 प्लस से ए में जेड है। कहता है E3 प्लस से E2 प्लस निकालो। इतनी नोटंकी आ गई, मतलब सेल तो है नहीं, सेल में तो दो ही होते हैं, कैथोड और एनोड। तीन तीन चीज तो होते ही। तो मतलब फ्रॉस्ट बनाना है। सबसे देखो बेटा, एक तो आपके पास ए है, एक आपके पास ए प्लस है, और एक आपके पास क्या है? A2 प्लस, और एक आपके पास A3 प्लस है। डाटा देखो क्या दिया है, ए से ए प्लस दिया है बेटा आपके पास में x, A2 प्लस से ए, मतलब उल्टा दिया। आप तो इधर चल रहे हो, तो आप यहाँ क्या लिख दो? -y, क्योंकि आपको दिया उसका उल्टा लिखना पड़ेगा ना। हमें दिया A2 प्लस ए और मैं जा रहा हूँ A प्लस से A2। ले लिया ले लिया। अब क्या है? अब हमें ये तो हमें क्या पूछा है? A3 प्लस से A2 प्लस, तो हम तो यही ले रखे। हमें पूछा उल्टा गया, हमें क्या पूछा गया? A3 प्लस से A2 प्लस। तो ठीक है, अभी नहीं पता तो अपन इसको एक बार ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पूछा जो गया होगा, हमें पता इस रीजन का पूछेगा। क्लियर है? अब दिया क्या है? A3 प्लस से A, उल्टा दिया है। अब मैं तो इधर से इधर लिया, तो इसको क्या लिख लूंगा? -z। फिर बोलो चमका क्या? अब मुझे पता है बेटा, मैं इसके लिए इक्वेशन क्या लिखूंगा? टोटल कितना है बेटा? कितने का चेंज है? 3 का, तो -3z। फिर बोलो, यहां से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 1 का x, यहां से यहाँ पे 1 का चेंज है -y प्लस a प्लस है ना, और यहां से यहाँ पे कितने का चेंज है? 1 का। क्या गया? e, तो e इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास में? -3z, तो ये हो जाएगा y प्लस -3z माइनस एक्स। लेकिन ये e आया, और e आया A2 प्लस से A3 प्लस, A2 प्लस से
और मुझे क्या चाहिए, उल्टा, तो कर दो उल्टा। E(A3) से A2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 3z माइनस वाई। एक ही बात है, आसान है एकदम। बस आपको अपनी सीक्वेंस एक पकड़ ली तो बस पकड़ ली, फिर हमें मुड़ना नहीं है। और जिसका पूछा गया उसका ई मान लो, उसका क्या मान लो, लास्ट में देख लेंगे उल्टा चाहिए कि उल्टा चाहिए। फिर बोलो, क्लियर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ में जाता है। Fe है वो Fe2+ में इलेक्ट्रॉन लेके, सॉरी Fe है वो Fe2+ में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। और कहता है फाइंड आउट Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में जाता है। तो ये सेल रिएक्शन फुल सेल के तो लक्षण नहीं है इसके। तो बोलो, इसका मतलब फ्रॉस्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट डायग्राम कैसे बनाना, सीक्वेंस लिखने, किसी में भी लिख लो। जैसे हमने कहा Fe3+ Fe2+ में जाता है, तो हमने लिख लिया। देखो पहले है क्या क्या लिख लो, Fe3+ है, Fe2+ है और Fe है। तो Fe3+ Fe2+ Fe सीक्वेंस में लिखना है, चाहे बढ़ते में लिख लो चाहे घटते में। फिर बोलो, अब हमें Fe3+ से Fe2+ दिया है, तो मैंने कहा ये x है, ये कितना है x। हमें क्या Fe2+ से Fe हमें दिया, Fe से Fe2+। अरे बोलो, हमें तो ये दिया, जबकि मैंने ये सीक्वेंस लिख ली। तो ये सीक्वेंस लिख ली तो आप y दिया, तो आप उसका क्या कर दो, माइनस वाई। अरे बोलो, और हमसे पूछा है कि Fe3+ से Fe ये पूछा है, इसको मैं क्या मान लूं, e। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, 3e। क्या लिखेंगे, 3e किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पे चेंज कितना है x, और यहाँ पे कितना है y, लेकिन कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2, तो -2y। तो e कितना आ गया बेटा, e नॉट कितना आ गया, x -2y/3। फिर बोलो, हम कहा गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कहा गया कि ई नोट सेल निकालो, कैलकुलेट ई नोट सेल। इस रिएक्शन का ई नोट सेल चाहिए हमें, क्लियर है। तो ये तो सेल रिएक्शन है, साफ साफ दिख रहा है। ये तो कैसी है बेटा, सेल रिएक्शन। अब जो हमें डाटा दिए हैं, अब मुझे अगर इसका सेल पोटेंशियल चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए बेटा, पोटेंशियल। तो मुझे बताओ इसमें कैथोड कौन है, Ag+Ag में जा रहा है, तो इसका मतलब Ag तो क्या है, कैथोड है। तो क्या हमें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ये गिवन है। अरे बोलो, कि सर हमें कैथोड का तो पोटेंशियल गिवन है भाई, Ag+Ag में गया। अब मुझे चाहिए Fe2+ से Fe3+। अरे बोलो, अब देखो बेटा, आपको Fe2 Fe+ दिया है, Fe3+ से Fe दिया है, लेकिन ये वाला डाटा दिया ही नहीं है। तो मतलब इसका फ्रॉस्ट निकाल के लाना पड़ेगा। अरे बोलो, भाई हमें ये गिवन है, ई नॉट Ag से Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, पर मुझे क्या नहीं गिवन बेटा, इस Fe वाले का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता। बना लो फ्रॉस्ट। हमारे पास क्या दिया है, Fe दिया है, Fe2+ दिया है, Fe3+ दिया है। तो ये रहा Fe, ये रहा Fe2+ और ये रहा Fe3+। हमने जैसे मर्जी एरो लगा लो आप, इस तरह से अपन एरो लगा लिए तो लगा लिए, उल्टे लगाते तो उल्टे लगा लेते, सारे एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि बाद में तो बदल देंगे ना हम तो उसको। तो उसने दिया Fe2+ से Fe, तो Fe2+ से Fe लिख दिया, Fe3+ से Fz दिया, तो हमें क्या निकालना है, E। बोलो, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि सर ये कितना है, 3z, कितना है 3z, और ये कितना होगा बेटा E, और यहाँ कितने का चेंज, 2, तो 2y, 2 इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल y। फिर बोलो, अब जो यहाँ से E आएगा वो कितना आएगा बेटा, 3z माइनस से 2y, और ये जो आया वो क्या है, Fe3+ से Fe2+ रिडक्शन पोटेंशियल है, Fe3+ Fe2+। और मुझे क्या चाहिए होता है, फुल सेल में रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, तो इसका मतलब सही आया मेरा। ना ना, कुछ भी आ सकता है इसमें। अभी देख क्या आ रहा है तेरा, Fe3+ से Fe2+ क्या आ रहा है भाई, तूने E इसको माना है ना। अरे बोलो, पर E ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और मुझे चाहिए क्या होता है, क्योंकि मुझे तो ये तो पूरी सेल रिएक्शन है, ये वाली तो इसमें उठा के रखना है। तो ये तो फुल सेल रिएक्शन ये, तो इसमें मैं क्या करूंगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ बेटा, वो तो सेल है, सेल में तो एनोड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना, हम तो क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं ना, वरना फॉर्मूला क्या बदल जाएगा ना। अपना फॉर्मूला क्या है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे हमें पता ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल तो हम रिडक्शन रखते हैं ना, वरना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बदलना पड़ेगा, प्लस वाला करना पड़ेगा। क्यों मैं करूं, मैं बाहर। अगर मान ले ऐसा होता कि तेरे से गलती से यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाता, तूने एरो इस तरह से लिए होते, क्लियर है, तो तू सीधा ही कर देती ना, कैथोड का पोटेंशियल प्लस है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीधा प्लस ही कर देती। पर मैं चाहता हूं तुम अभी एक फॉर्मूले पे ही रहो,
क्लियर है? समझा क्या? फ्रॉस्ट डायग्राम यूज करना समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम से। क्लियर है? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम कब ऐसा होता है? तो देखो बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी क्या होता है? लेस देन जीरो। डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। डेल्टा जी नॉट का कोई लेना देना इन चीजों से नहीं है, पता लग जाता है, लेकिन डेल्टा जी से बोलना होता है। तो अगर किसी सेल का डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो वो स्पॉन्टेनियस है, जिस एनर्जी इसकी लेस देन जीरो होती है। और तुम्हें पता है डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ। अब मैं कहता हूं ये लेस देन जीरो आनी चाहिए। ये लेस देन जीरो तभी आएगा जब ई सेल क्या आएगा? ग्रेटर देन ए। तो हम जिस भी सेल के लिए नॉनेस्ट इक्वेशन से ई सेल निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। वो क्या है? जैसे हमें याद है डेल्टा एस यूनिवर्स भी ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए। डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए थी। डेल्टा जी का उस लेस देन जीरो है। अरे बोलो। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? डेल्टा जी क्या होता है? तो माइनस डेल्टा जी तो माइनस एन एफ ही होता है। अब ई की क्या वैल्यू रखूंगी ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए? कि सर ई सेल को लेस देन जीरो रख दो, ये नेगेटिव होगा तो ऑल और पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया कि सर यहाँ पे लेस देन जीरो था तो ऑल ऐसे ई की क्या वैल्यू रखूंगी? लेस देन जीरो ही बना रहे, ई सेल को पॉजिटिव रख दो। बोलो भाई, जब तक ई सेल पॉजिटिव रहेगा ये वाली वैल्यू लेस देन जीरो रहेगी, तो मतलब सेल पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह से मैं कहता हूं नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या है बेटा? तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। मतलब माइनस एन एफ ग्रेटर देन जीरो, मतलब ई सेल क्या होना चाहिए बेटा? लेस देन जीरो। जब ये लेस देन जीरो होगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो हमने नई चीज सीख ली, अब से ई सेल लेस देन जीरो देखेंगे। और बेटा हमें पता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। तो माइनस एन एफ जीरो होना चाहिए, यहाँ पे ई तो है, जो ई सेल क्या होना चाहिए? जीरो। अब बेटा वी कैन नॉट एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम बाय डेल्टा जी नॉट और ई नॉट। पता लग जाता है इनसे भी, लेकिन बोलना नहीं है कभी भी। अरे बोलो, चमका क्या? अरे बोलो। आपसे पूछे डेल्टा जी नॉट जीरो है, इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है कि ना? नहीं पता। डेल्टा जी करता है, कौन करता है? ई सेल जीरो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ई नॉट सेल जीरो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करता, होगा किसी कारण से। बहुत सेलों का होगा, अभी आगे चल के देखेंगे। हाँ, ये इक्विलिब्रियम को नहीं कर सकते एक्सप्लेन। हो सकता है इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल जीरो हो सकता है ना हो, हमें नहीं पता। क्लियर है? अब हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम पे बात करें तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्वोशिएंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। बोलो, हम पढ़ गए इक्विलिब्रियम में। और ई सेल की इक्वेशन ये, और इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो होता है, तो मैं ई सेल की जगह क्या रख सकता हूं बेटा? जीरो। ई नॉट सेल माइनस आर टी 2.303 एन एफ लॉग क्यू की जगह क्या लिखूंगा? तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं है मैं लिख ही नहीं सकता ये। हम ई नॉट सेल को इधर ले आऊं तो ई नॉट सेल किसके इक्वल आ गया बेटा? आर टी 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम अपॉन एन एफ। बोलो कोई दिक्कत है? ई नोट सेल आ गया अपने पास में। अब हमें पता है बेटा, बहुत बार आपसे क्या होगा बेटा? ई नोट सेल दे देगा, ये चीजें पूछ रहा होगा। और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लॉग जो के इक्विलिब्रियम है इस एन एफ को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और इस वाली वैल्यू को क्या कर दो? डिवाइड क्या कर दो? यही आएगा। फिर बोलो, देखो एन एफ को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एन एफ यहाँ पहुंच गया, और ये नीचे आ गया, इसको इधर लिख दिया। फिर बोलो नेक्स्ट, देखो बेटा ध्यान से, मैं सारी वैल्यू को नीचे ले जाऊं, इस एफ को नीचे लिख दो ऐसे, एन ई नोट अपॉन 2.303 आर टी अपॉन एफ। ऐसे नीचे लिख दिया मैंने एफ को। क्यों लिखा हो समझाते? देखो ध्यान से, क्योंकि हमें पता है 8298 केल्विन पे इसकी वैल्यू जानता हूं मैं, 0.06 लिख रहा था ना, तो मतलब 0.0591, उसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? 0. यही तो होता है। अब हमसे बहुत बार क्या करता है वो? ई नोट सेल पूछता है। क्या पूछता है? ये ई नोट सोल देके के इक्विलिब्रियम पूछता है, तो मैं ई नोट सेल रख दूंगा। एन तो क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन, रख के सोल्व कर लूंगा, तो मेरे पास एलएचएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉरी, आरएचएस आ जाएगा। अब के इक्विलिब्रियम पूछेगा तो कोई ना, ऑप्शन में से चार ऑप्शन उठा उठा के देख लूंगा किससे सेट होता है। फिर बोलो, या फिर इसको सोल्व ही कर लूंगा, लॉग में जो सोल्व करना आता है। अब एक और है कि भाई मैं इसको सोल्व ना करूं, जैसे अपने पास ये फॉर्मूला है, तो मिटा के करता हूँ, एक सेकंड। हमें पता है अभी हमारे पास फॉर्मूला है, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू एन एफ अपॉन एन एफ ई नोट
अपॉन 2.303 RT। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ K इक्विलिब्रियम इक्वल टू, ये पावर में 10 है लेग में, तो लॉग को सोल्व करते तो उधर जाएगा 10 की पावर NF E नोट अपॉन 2.303 RT। बहुत बार ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं मेरे, और मुझे पता है इसको सोल्व भी कर सकता हूँ। 298 केल्विन पे से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 10 की पावर N E नोट अपॉन 0.06, और ये कितने पर है, 8298 केल्विन। फिर बाकी कुछ नहीं पूछते, या तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से सीधा सोल्व कर लूंगा, मैं तो नोटिंग करूंगा ही नहीं। मुझे अगर के इक्विलिब्रियम देगा रख दूंगा, ये नोट निकाल दूंगा। आगे बात समझ में, सम का क्या, चलो जी। अब जैसे हमसे क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट if E naught cell equal to 0.6 and number of electron used in the full cell reaction is 2। तो आप क्या लिखोगे, log के इक्विलिब्रियम इक्वल टू n E naught अपॉन 0.06, n की वैल्यू रख दो यहाँ पे 0.6 था, सोल्व कर दिया तो क्या आ गया बेटा 20, क्या आ गया, तो log के इक्विलिब्रियम 20 कब आ सकता है, जब के इक्विलिब्रियम कितना हो 10 की पावर 20। फिर बोलो, रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब आता है बेटा नेक्स्ट, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हमें डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का पता करना है, किसका पता करना है, डिसप्रोपोर्शन, कि कोई रिएक्शन डिसप्रोपोर्शन है या नहीं, वो कैसे पता करें। क्लियर है, डिसप्रोपोर्शनेशन है, ये इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, आपके रेडॉक्स में हमने एक दो क्वेश्चन देखे हुए हैं जो इससे सोल्व होते हैं। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाए, एक एलिमेंट रिड्यूस हो जाए, उसी को डिसप्रोपोर्शनेट बोलते हैं। क्लियर है, अब इसमें अपन एक कंसेप्ट यूज करेंगे कि यहाँ पे अपन जनरली सेल पोटेंशियल निकालते समय क्या करते हैं, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। लेकिन जब डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन आती है ना, तो हमें एक का रिडक्शन पोटेंशियल, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन आता है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ए रिडक्शन पोटेंशियल। हमें पता है ये भी फॉर्मूला तो है। क्लियर है, तो देखो कैसे, क्योंकि इसमें कन्वर्जन में टाइम क्यों लगा है, जब अगला दे ही रहा है। तो देखो आपके पास कैसे आएगा, जैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जाता है, ये इसका कौन सी रिएक्शन है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें यूं लिख के देता है ई सेल एक्स। फिर हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन आता है, कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, और कहा ये ई सेल वाई है, ई सेल कितना है, अगर मैं इन दोनों को जो, अब फिर कहता है फाइंड आउट दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ये जो डिसप्रोपोर्शन लिखी हुई है ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें पता है ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन आएगी कब, जब मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूंगा। फिर बोलो, ये रिएक्शन तभी आएगी जब जोड़ो इन दोनों को, जैसे जोड़ोगे तो 2 कॉपर प्लस आएंगे, कन्वर्ट होंगे कॉपर 2 प्लस और कॉपर में। फिर बोलो, तो अब आपको पता है इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ा है, तो इसका ई सेल भी इन दोनों के सम के बराबर आएगा। अब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, अभी आप सीख के आए हो, ई सेल क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, क्या आना चाहिए, अगर ई सेल ग्रेटर देन जीरो आ गया तो स्पॉन्टेनियस है, और ई सेल लेस देन जीरो आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। अरे बोलो, तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, ये सब तो समझाने की बात है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा, दोनों को सीधा जोड़ दो, दोनों को सीधा ही, कि सर मैं वैसा क्यों नहीं कर रहा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड में, यहाँ कोई सेल तो है ही नहीं, सेल तो है ही नहीं, मैं सीधा जोड़ सकता हूँ, ई नोट कैथोड, भाई हमें पता है कि हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेके करते हैं, मैं सीधा जोड़ दो ना, जब दोनों का एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा, एक का रिडक्शन, नोटंगी करनी क्यों है, ये तय क्यों करें कौन कैथोड कौन एनोड, ये तो मतलब ही नहीं है ना कैथोड एनोड से, तो सेल में तो मतलब होता है कौन कैथोड कौन एनोड, करंट किधर से फ्लो करेगा, इधर तो हमें तय ही नहीं करना। तो हम सीधा क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जोड़ देंगे, जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है इसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी या नहीं, इसको चेक करने के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ दो, क्या कर दो, देखो ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से आएगा हमारे पास क्वेश्चन, कह रहा है ये लिखेगा विच आर अंडरगो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है या नहीं, इस तरह से लिखा आएगा, कौन डिस्प्रोपोर्शन करेगा, इतने सारे एक साथ लिख के देगा वो। देखो बड़ा सिंपल सिखाने, पहला काम होता है आप इनका चार्ज तो निकालो डिस्प्रोपोर्शन के लिए। तो देखो यहाँ पे बी आर ब्रोमीन का चार्ज कितना है, +7, कितना है
आपको रेडॉक्स पढ़ा रहा है। यहाँ कितना है +5, यहाँ ब्रोमीन कितना है +1, यहाँ कितना है 0 और यहाँ कितना है -1। एक चीज तो मतलब श्योर है, किनारे वाले तो कभी डिस्प्रोपोर्शन करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 से 5, -1 से 0। इन दोनों का तो होना ही नहीं है, हटा दो। तो बीच वाले 3 को चेक करना है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं BrO3- को। किसको चेक करते हैं? तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चाहिए। तो 7 5 से 1 में जा रहा है, ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है बेटा 1.5। तो मैंने लिख दिया इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है +1.5। फिर बोलो मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, मतलब +5 से 7 में जाए, लेकिन मुझे तो उल्टा दिया हुआ है। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, कितना आ जाएगा -1.2। लिख लिया। दोनों को जोड़ो, जोड़ने की जरूरत नहीं, साफ दिख रहा है। जो ई नेट आएगा वो नेगेटिव आएगा, और ई नेट नेगेटिव है मतलब सेल क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब इसकी डिस्प्रोपोर्शन करने की औकात है। नेक्स्ट वन चलो, Br2 को पूछ लेते हैं। तो Br2 0 से -1 में जा रहा है, कौन सा पोटेंशियल है? वो तो हमें दिया हुआ ये रहा। बोलो अब ऑक्सीडेशन कब होगा? जब 0 से +1 में जाए, और 0 से +1 में जाए तो ये वाला पोटेंशियल चाहिए, लेकिन हमें दिया उल्टा है, तो हम उल्टा लिख देंगे -1.59। और मुझे पता है इसको जोड़ने पे जो ई ऑक्सीडेशन जो नेट आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो मतलब ये भी क्या नहीं दिखाएगा? रिडक्शन नहीं दिखाएगा, डिस्प्रोपोर्शन नहीं दिखाएगा। बचा ये +1 से 0 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया हुआ है, मैंने लिख दिया बिना किसी चेंज के। मुझे ऑक्सीडेशन चाहिए, तो ऑक्सीडेशन उल्टा होता है, +1 से 5 में जाए, और मुझे दिया इधर का, तो मैंने इसका उल्टा वैल्यू रख ली। और मुझे पता जोड़ूंगा तो ई नेट क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। बस हो गया, कौन डिस्प्रोपोर्शन करेगा कौन है। चमका क्या? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो किसी गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो गैस का इलेक्ट्रोड बनाना तो बहुत टफ काम हुआ ना। कोई गैस ऐसे थोड़ी जैसे तार बांध दोगे आप, क्लियर है? तो हमने क्या किया बेटा, एक कंटेनर लिया। हमने क्या लिया? एक कंटेनर। उस कंटेनर में हमने HCl भरा। क्या भरा बेटा? HCl। और उस कंटेनर पे ऐसे ग्लोब लगा के उस पे हाइड्रोजन गैस अंदर फिल की। क्या बेटा फिल की? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को फिल करते समय हमने यहाँ पे प्लेटिनम का वायर लगाया। किसका वायर लगाया? प्लेटिनम का वायर। तो ठीक है, प्लेटिनम की प्लेट लगाई। क्या लगाई बेटा? प्लेटिनम में प्लेट। और उस पे कार्बन की कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग कर दी बेटा? कार्बन की कोटिंग क्यों की बेटा? ना, कार्बन क्या होता है बेटा? बहुत अच्छा गैसों को एब्जॉर्ब करता है। गैसों को बहुत अच्छा क्या करता है? एब्जॉर्ब। कार्बन की खासियत होती है वो गैसों को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है अपनी सरफेस पे। ठीक है, अपने सरफेस से हट गया, वरना उसमें अपने पढ़ते थे। तो हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे। ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? इस पूरी की पूरी जो कार्बन कोटेट है, जैसे ये मान लो ये अपनी प्लेट है, तो इस पे ये हाइड्रोजन गैस जैसे डब्बे से बने हुए ना, इस तरह से इसकी पूरी सरफेस पे आगे ऊपर एकदम लेयर बन जाएगी। किसकी गैस की बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस की। प्लेटिनम इसलिए लिया ताकि अपनी पंचायती ना करे, और हमने इसको एक वायर से बाहर जोड़ दिया। तो प्लेटिनम प्लेट को तो जोड़ ही सकते हैं, और उस पर कार्बन की कोटिंग है, और उस कार्बन की कोटिंग पे कौन सी गैस एब्जॉर्ब करवा दी बेटा? क्या चीज सबको क्लियर है? पक्का? अब देखो ध्यान से, इसमें हाइड्रोजन की क्या करा दी? पूरे पे कोटिंग कि अब इससे फायदा सर, फायदा ही फायदा है, क्योंकि जब रिएक्शन करने की बारी आएगी, तो देखो ये आपकी जो ये वाली लाइन है ग्रीन वाली, ये तो प्लेटिनम प्लेट है। तो जब कोई रिएक्शन करने आएगा तो उसको सबसे पहले कौन भिड़ेगा? हाइड्रोजन गैस भिड़ेगी या प्लेटिनम प्लेट भिड़ेगी उससे? तो हो गया ना हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन, बन गया ना इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस का। रिएक्शन तो गैस की हो रही है, क्योंकि गैस उसके सरफेस पे एडजॉर्ब है। क्या है बेटा? लेयर चढ़ा रखी है, पहले उसी का रिएक्शन होगी। अरे बोलो चमका क्या? अब रिएक्शन की बात करते हैं कि सेल रिएक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे एनोड की और कैथोड। अगर ये किसी सेल में एनोड की तरह काम किया तो क्या होगा? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कौन कौन है बेटा? एक हाइड्रोजन गैस है, एक H+ है, और एक Cl- है। 3 दावेदार है, इनके अलावा कोई नहीं है। तो हमने कहा ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है? तो ऑक्सीडेशन करना है, तो सिंपल सी कहानी, H+ क्या कहेगा कि मैं तो पहले से ही ऑक्सीडाइज हूं, मेरा गेल छोड़ो, ये जोड़े हाथ। तो H+ तो साइड में हट गया, बचा कौन? H2 और Cl-। क्लोरीन क्या कहेगा कि मैं तो नीचे आता हूं, मैं तो क्या आता हूं? H2 से नीचे कौन आता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या कहेगा? मैं तो नीचे आता हूं, मेरा तो रिडक्शन होता है। मेरा तो क्या होता है? हाइड्रोजन तो सेलेक्ट, हाइड्रोजन तो ये, अरे बोलो, तो बेचारा हाइड्रोजन जाएगा, और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? 2H+ और 2। ये हाई
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या होगी बेटा, एनोड की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कैथोड पे भाई मान लो ये किसी सेल में कैथोड बना, तो रिडक्शन कराना होगा, तो फिर से तीन दावेदार है, H2H प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस क्या कहेगा कि मैं तो पहले रिड्यूस हूं, हमने कहा Cl तो नीचे आता है ना, तेरा रिडक्शन कराएंगे, कि कहां से कराओगे, मैं तो पहले रिड्यूस हूं, Cl माइनस हूं। Cl2 होता तो बात अलग थी, मैं तो क्या हूं, Cl माइनस, पहले रिड्यूस हूं, मुझे मार के क्या मिलेगा, मैंने कहा तो नीचे आता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, मरा पड़ा हूं। अरे बोलो, तो इसका मतलब Cl माइनस तो फिर भी नहीं आएगा। अब बचा H2 और H प्लस। अब आपको पता है H2 और H प्लस में ऑक्सीडाइज कौन है, H प्लस, तो H2 को क्यों मारे, H प्लस को मारेंगे, तो दो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके किसमें गए, H2 में। तो चमका यहाँ क्लोरीन क्यों नहीं कुछ करता, या वो बहाना मारता है कि मैं तो नीचे आता हूँ, मेरा तो रिडक्शन होगा, और जब कैथोड पे ले जाता है कहता है मैं पहले रिड्यूस हूँ। तो तुम्हारी तरह क्या है बेटा, कामचोर है, क्या है बेटा, कामचोर, बहानेबाज है, क्या है बेटा, चमका क्या। तो यह हाइड्रोजन ही रिएक्शन कर रहा होता है, क्लोरीन रिएक्शन है नहीं कर रहा होता। अरे बोलो, अब इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन SHE, क्या बोलते हैं बेटा, SHE। तो सी, इसे क्या बोलते हैं, सी। तो SHE क्या है, ध्यान समझो बेटा, कि व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, अगर हम जो HCl लिया उसकी कंसंट्रेशन कितने ले, 1 मोलर, टेम्परेचर कितना ले, 298 केल्विन, एंड प्रेशर इज 1 बार, देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नोन एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझा क्या। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमने एज्यूम किया हुआ है, क्या किया हुआ है, एज्यूम, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, सारा इसी के बेस पे निकाला हुआ है। हमने एज्यूम किया कि इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही स्टैंडर्ड कंडीशन में, हमेशा नहीं, स्टैंडर्ड, ई नोट, ई सेल नहीं, ई नोट क्या माना बेटा, ई नोट हमने जीरो मान रखा, क्या मान रखा है, मतलब ई नोट H प्लस से H2, ई नोट H2 से H प्लस क्या माना हुआ है, जीरो, होता होता हमने मान रखा है, हमने, हमका क्या, ई नोट, ई सेल नहीं, ध्यान रहे स्टैंडर्ड वाला, जैसे जिंक का ई नोट था वो -0.76 वोल्ट था ना रिडक्शन पोटेंशियल, वो वाला, इसका वो जीरो माना हुआ है, क्या माना हुआ है, जीरो। तो वी एज्यूम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ SHE जीरो, वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हमें इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है, मान लो आपके पास एक SHE है, उसको मैंने जिंक से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, जिंक के इलेक्ट्रोड से इस तरह से कनेक्ट कर दिया, क्या अलग अलग है, SHE है ना, SHE कोई सेल थोड़ी है, तो इलेक्ट्रोड ही तो है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसको बार बार डब्बे को बनाते अच्छे नहीं लगते ना, इसलिए SHE लिख दिया, क्या लिख दिया, SHE। वही है वापिस साल्ट ब्रिज सब कुछ होंगे, क्लियर है। हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, मैंने कहा इन दोनों में से एनोड कौन बन सकता है, तो ये को यहाँ पे भागीदारी दिखाने कौन आएंगे, H प्लस और H2, यहाँ कौन है, जिंक और है Zn2 प्लस, मैंने कहा ऑक्सीडाइज होना है, क्या होना है, तो बताओ ऑक्सीडाइज होने के लिए कौन आएगा, जिंक और जिंक 2 प्लस, और H प्लस और H2, तो मुझे पता है जिंक और H प्लस में से H प्लस नीचे होता है, तो मतलब ये कैथोड, ये तो तय हो गया। अब ये एनोड बन गया, तो जिंक और जिंक 2 प्लस दो जने, किसका ऑक्सीडेशन कराऊं, किसका कराऊं, जिंक का, जिंक 2 प्लस कहेगा मैं क्यों, तो हम क्या कहेंगे कि एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 प्लस और दो इलेक्ट्रॉन। अब बात करें कैथोड की, पूरा चैप्टर एक लाइन पर है पूरा पूरा। अब हमें पता है कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन कराना है, H प्लस और H2 दो दावेदार है, किसका करवाएं, H प्लस का, क्यों, क्योंकि H2 तो पहले रिड्यूस है, गरीब को मार के क्या ही मिलेगा, तो हमने कैथोड की रिएक्शन लिख ली। अरे बोलो, दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गई, फुल सेल रिएक्शन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो आपको पता है बेटा पहले किसका रोना रोएंगे, एनोड का, फिर कैथोड का। तो आपको पता है जिंक किस में गया, जिंक के 2 प्लस में एक्वस, फिर क्या लगाएंगे, साल्ट ब्रिज, फिर क्या है बेटा H प्लस किस में जा रहा है बेटा, H2 में, H प्लस किस में गया, H2 में। अब देखो H प्लस और H2 दोनों की कंसेंट्रेशन होती है, तो H प्लस की तो कंसेंट्रेशन हमें पता है SHE था 1 मोलर लिख दिया, और अगर ये सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता, SHE ना होता, तो कोई कंसेंट्रेशन होती वो रख देता। अरे बोलो, और प्रेशर होता हाइड्रोजन का, तो SHE इसलिए 1 बार लिख दिया, वरना कोई प्रेशर होता। अरे बोलो, अब क्या होता है बेटा, सिंपल सी कहानी, इसके लास्ट में प्लेटिनम लिखना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमने प्लेटिनम को इधर लिख दिया, प्लेटिनम को कहां लिख दिया, इधर लास्ट में। अब समझाते हैं लास्ट में क्यों लिखा, थोड़ी देर में इसका एक और पार्ट लेते हैं, फिर बताते हैं प्लेटिनम को किधर रखना है। अगर मान लो SHE को मैं कॉपर से कनेक्ट कर देता,
तो एसएचजी में दावेदार कौन है? H2 और H प्लस, और इसमें दिख ही रहा है। तो कॉपर और हाइड्रोजन में से नीचे कौन आता है? कॉपर। कौन आता है? कि सर कॉपर और हाइड्रोजन में नीचे कॉपर आता है, तो इसका मतलब कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन। तो कॉपर का रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अरे बोलो। तो अब सिंपल सी कहानी, कॉपर का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। तो कॉपर क्या है? कैथोड, और ये क्या है? एनोड। अब कैथोड में किसका ऑक्सीडेशन कराऊं, कॉपर का कि कॉपर 2 प्लस का? कॉपर 2 प्लस का। कॉपर तो पहले रिड्यूस है, तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चला गया? कॉपर सॉलिड में। अरे बोलो कोई दिक्कत है? पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, एनोड की बात करें। किसकी बात करें? तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? अब ऑक्सीडेशन किसका कराए? H प्लस और H2 दोनों में। अरे बोलो किसका कराए? किस सर H2 का कराओ। किसका कराओ बेटा? समझ गया क्यों कराएं भाई H2 का? क्यों H प्लस तो पहले से ही क्या है? ऑक्सीडाइज। तो ये H2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? दोनों रिएक्शन को जोड़ दिए, क्या बन गई? फुल सेल। क्या बन गई? समझा क्या? अब देखो बड़ा ध्यान से, हमें पता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो एनोड का रोना क्या है? H2 किस में गया? H प्लस में। ये नहीं लिखना 2H प्लस में गया। बोलो कोई दिक्कत है? फिर साल्ट ब्रिज। फिर क्या हुआ? कॉपर 2 प्लस किस में गया? कॉपर में। बन गया। अब प्लेटिनम की बात है। किसकी बात है? अब जो प्लेटिनम पर अपन बात करें, जैसे अपने पास क्या है कि एक बेंच है बेटा, ये क्या है बेटा? एक बेंच। इस पे जब मान लो तुम में से किसको ले, कौन बनेगा? प्रेरणा ले लेती। प्रेरणा बूढ़ी हो गई। क्या हो गई बेटा? ये एक लकड़ी लेके चलती है और उसके बिना चले नहीं पाती है। अब ये पार्क के किसी बेंच पे बैठी है और इसके पास एक लकड़ी लेके बैठी है। अब वो लकड़ी लेके देखो बेटा इधर रख, इसने लकड़ी इधर रख रखी है। अब कोई इधर से घूमते आए, उसको कहा कि यहाँ से बैठना है, तो प्रेरणा दादी क्या करेगी? अपनी लकड़ी को इधर से उठा के इधर रख लेगी कि आजा भाई इधर बैठ जा बेटा। और मान लो इसने लकड़ी को इधर रखा होता और कोई इधर से आता और इधर जगह खाली होती, तो प्रेरणा दादी क्या करती? लकड़ी को उठा के इधर रख देती कि बेटा तू इधर बैठ जा। अरे बोलो। तो सिंपल सी कहानी है बेटा कि अब ये प्लेटिनम, ये लकड़ी किसका सहारा है? H2 का। अरे बोलो। आपने सेल रिएक्शन लिख ली, H2 H प्लस। अब बताओ इस H2 को अपनी लकड़ी रखनी है किधर रखे? इधर तो रखने की जगह ही नहीं है, तो इधर रख ली। अरे बोलो। इसमें बात करें तो पहले पूरी रिएक्शन लिख ली, इस H2 को तो वो लकड़ी रखनी है, तो इधर तो जगह है ही नहीं, किधर रख ली? इधर। अरे याद हो गई क्या? जिधर खाली जगह बच जाए उधर रख दो। पर रहना किसके पास है? H2 के पास। अब ये तो हो गया अपनी बात ही समझाने की, लेकिन इसका साइंटिफिक वे होता है लिखने का कि अगर प्लेटिनम सबसे लास्ट में लिखा गया, इसका मतलब उससे आगे वाले पोर्शन का रिडक्शन हुआ है, उससे आगे वाले पोर्शन का क्या हुआ है? और अगर प्लेटिनम शुरुआत में लिखा गया है, तो इसका मतलब उससे पीछे वाले का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। पर क्या रखा है इन बातों में? हमें तो पता ही है क्या करना है। अरे बोलो। का क्या? चलो जी नेक्स्ट शेड्यूल लगाओ। क्या टाइम दू? एक सेकेंड रुको।